हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कोई परमानेंट बेस पे है, कोई प्रोजेक्ट बेस पे है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी क्रियाविधि भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जी बी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल कोसी कटारमल अल्मोड़ा की पोस्ट है। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोसी कटारमल में जो प्रोजेक्ट बेस पे होता है टेम्परेरी पोजीशन के लिए, उसके लिए मांगे गए हैं। और यहाँ पे इंटरव्यू की डेट रखी गई है 21/8/2023। ठीक, यानी कि 21 अगस्त को यहाँ पे आप इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। तो अब इसमें पोस्ट क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है या उनके जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे पोस्ट है, देखिए पहली पोस्ट है यहाँ पे आईसीटी टेक्नीशियन की है, पोस्ट 1 है। और यहाँ पे देखो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एमसीए विथ मिनिमम 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग एंड हैंडलिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एज लिमिट रखी गई है कितनी, 30 ईयर्स की एज लिमिट इसमें रखी गई है। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको जो है डाटा मैनेजमेंट का जो स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी जो भी आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि आपने क्या करना है कि पूरा फॉर्म भर के आपने ये इस पे जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस पे जो है भर के भेज देना है फ्राइडे तक, यानी कि 18/8/2023 तक आपने जो फॉर्म है वो यहाँ पे भर के भेज देना है। और इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि कोई भी टीएडीए आपको उसके लिए प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, जैसा कि अ, हमेशा से होता है। अब नेक्स्ट हम इसी में बात कर रहे हैं, जीबी पंत इंस्टीट्यूट में ही दूसरी पोस्ट आई हैं। तो वो पोस्टें क्या हैं, तो इसी में हम देख रहे हैं कि आप देखोगे जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, ठीक, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 प्लस एचआरए की बात करी गई है और एज लिमिट रखी गई है 28। तो एमएससी एमटेक इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस ऑब्लिक जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियोग्राफी, जो जियोग्राफी वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपसे पूछा गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा काम किस टाइप का होगा इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, अब नीचे भी एक पोस्ट और दो पोस्टें और हैं, यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट बेस्ड पोस्टें हैं। तो एक पोस्ट है, सॉरी, यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो एक पोस्ट है और इसमें भी सेम दिया गया है, लेकिन इसमें मांगा गया बीटेक और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। ठीक, तो ये मांगा गया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो डिजायरेबल नॉलेज है वो ये है कि आपको क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और जो आपसे वर्क एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार की अपेक्षा आपसे रखी जाती है, तो वो यहाँ पे दिया है। और इसमें भी सेम क्या है, आपको आवेदन फिल करके भेजना है। ठीक, कब तक भेजना है, 21 अगस्त 2023 तक आपको आवेदन फिल करके और स्कैन करके डॉक्यूमेंट को भेजना है। बाकी डिटेल के लिए आप देख सकते हैं, साइट पे दिया हुआ है। तो इसी में एक पोस्ट और आई है जहाँ पे आपको आवेदन मांगे गए हैं 22/8/2023 तक। और सॉरी, यहाँ पे 22/8/2023 को इंटरव्यू के लिए बोला गया है, इंटरव्यू होगा आपका 22 को। ठीक, तो उसके लिए क्या क्या पोस्टें हैं, देखिए जूनियर रिसर्च फेलो या जेआरएफ की पोस्ट है जिसमें 31,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। तो उसमें क्या है कि दो पोस्टें हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री इन साइंस और ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स। ठीक, तो ये आपको मांगा गया है। या इसके अलावा जो जो ये है तो इनको तो इतना मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं तो उनको मास्टर डिग्री इन साइंस, ग्रेजुएट इन प्रोफेशनल कोर्स और डिजायरेबल जो भी वर्क है, जो सॉरी एक्सपीरियंस है, वो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आपसे वर्क्स एक्सपीरियंस चाहते हैं वो कि क्या किस टाइप का आपका काम रहेगा, तो वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यानी कि आपको कंडक्ट रिसर्च, डाटा एनालिसिस, मेंटेन रिकॉर्ड
और जो भी प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड मॉडल्स, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई करें, या आप बेहतर तभी कर सकते हैं जब ये चीज़ों का नॉलेज आपको होगा। उसके बाद है डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट उत्तराखंड, बदासी ग्रांट, धनवंतरी, देहरादून। तो यहाँ पे जो फिशरीज या जो मत्स्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पोस्ट आई हुई हैं। तो ये पोस्टों में किस प्रकार से हम आवेदन कर सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट मैनेजर की पोस्ट आई है, जो कि देहरादून में है, और स्टेट कम MIS मैनेजर, ये भी देहरादून में है, और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है DPM, तो ये हरिद्वार में है और एक उधम सिंह नगर में है। तो जो आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना है यानी कि आपको इसके अंतर्गत जो भी एलिजिबिलिटीज़ रखी गई हैं वो कब तक करना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट और ईमेल के थ्रू कब 1 सितंबर 2023 तक आप इसमें भेज सकते हैं। और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट दी है, और यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप इसकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, और आप देखेंगे कि अधिकतर जो है फर्स्ट और सेकंड में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, और थर्ड वाले में आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बल्कि MSc मांगी गई है। मे भी आपको जूलॉजी से MSc भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाके डिटेल में चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, सॉरी मेरे दिमाग से हट गया था, मैंने यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। देखिए आप 9 अगस्त 2023 की पोस्ट आई है। तो देखो, पहला है डिप्टी स्टेट प्रोग्राम मैनेजर DSPM। तो इसके लिए इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी है, तो मास्टर ने फिशरीज साइंस, MSc इन जूलॉजी, MSc इन मरीन साइंस, MSc इन मरीन बायोलॉजी। तो ये सारी इकोनॉमिक्स वाले भी कर सकते हैं। ठीक, फिशरीज इकोनॉमिक्स इसकी है। तो ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन है, और इसके लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको डॉक्टरेट इन अबव डिसिप्लिन्स है, यानी कि इसमें PhD की उपाधि होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम है यहाँ पे 45 ईयर्स रखी गई है, और यहाँ पे 55,000 पर मंथ का आपको मिलेगा। और जो वर्क्स आपको करना होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो यहाँ पे आपको दी गई हैं। और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 7 ईयर का रखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 7 ईयर, या जो आपका फिशरीज से रिलेटेड है वो 5 साल का यहाँ पे रखा गया है। ठीक, अगला है स्टेट डाटा कम MIS मैनेजर। तो यहाँ पे भी इनिशियल क्वालिफिकेशन MSc MA स्टेट्स मैथमेटिक्स, मास्टर इन फिशरीज इकोनॉमिक्स, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होता होगा ये। ठीक, और इसके अलावा 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है, और यहाँ पे 50,000 पर मंथ की रखा गया है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर DPM। तो इनिशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन जूलॉजी, MSc इन मरीन साइंस, MSc इन बायोलॉजी, MSc इन फिशरीज इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर में जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो डिजायरेबल है वो डिग्री इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को दिया जाएगा, और 45,000 पर मंथ का यहाँ पे है। और जो आपसे वर्क लिया जाएगा वो इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये सारा वर्क एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे आपको बोला गया है इंटरव्यू विल बी चेयर्ड बाय सेक्रेटरी फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा लिया जाएगा, और आपको मेल के द्वारा 1 सितंबर 2023 तक ये डॉक्यूमेंट पहुँचाने हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। फिर हम आगे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं B.Ed कॉलेज। तो ये सितारगंज में प्राइवेट कॉलेज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पे क्या क्या आवश्यकताएं हैं हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो कला संकाय के जो B.Ed डिपार्टमेंट है, तो वो B.Ed डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर
तो असिस्टेंट प्रोफेसर किसका, शिक्षा शास्त्र का एक पद है और गृह विज्ञान का एक पद है। और बीएड संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में 3 और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के 2 और अंग्रेजी शिक्षण का 1, ललित कला से रिलेटेड जो है वो इसका 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। और योग्यता एनसीटी के मानक के अनुसार एवं संबद्ध विषय विशेष में नेट, यूसेट, पीएचडी, यूजीसी के 2009 रेगुलेशन के अनुसार यहाँ पे मांगा गया है। तो इसमें बोला गया है कि प्रकाशन तिथि की से 15 दिन के अंदर आपको आवेदन करना होगा। और जो है आवेदन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे ईमेल भी दिया गया है, ईमेल यहाँ पे दिया गया है। तो बायोडाटा के साथ 4 फोटो तथा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायापत्र प्रति फोटो अपना ईमेल पर भेजना सुनिश्चित करें बोला। तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो आप जो भी योग्यता रखते हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बात करने वाला हूँ यहाँ पे प्राचार्य सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर की। तो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी नितांत अस्थाई के पद पे 250 रुपया प्रतिवादन और अधिकतम 15,000। आप देखिए कि इनको क्वालिफिकेशन तो चाहिए नेट पीएचडी और पैसा देंगे ये 15,000 रुपये। मतलब हायर एजुकेशन के लिए बोल सकते हैं कि इससे दुखद विषय क्या हो सकता है कि 15,000 एक नॉर्मल काम करने वाला व्यक्ति भी जो कि 8वीं फेल है तब भी वो 15,000 से ज़्यादा कमाता है। तो ये एजुकेशन के हाल हैं। चलिए हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो गेस्ट फैकल्टी रुद्रपुर में क्या क्या आए हैं। तो गेस्ट फैकल्टी मैथ्स की, भौतिक विज्ञान या विज्ञान की और गेस्ट फैकल्टी हिंदी की एक पोस्टें यहाँ पे हैं। और आपको जो है इससे रिगार्डिंग आपको पता ही है कि नेट और पीएचडी और एमएड होना चाहिए। तो आप जो भी इसकी क्वालिफिकेशन की रखते हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 26/8/2023 तक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें एनसीटी के जो मानक है उसके अनुसार जो है आपको योग्य होना चाहिए। आप महाविद्यालय में रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दून कॉन्वेंट स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई, गोजाजली उत्तर बरेली रोड पे हल्द्वानी में है। तो यहाँ पे कौन सी पोस्ट आई है हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे आई है पोस्ट पीजीटी बिजनेस स्टडीज विद इंग्लिश, टीजीटी लेवल। लोकल कैंडिडेट क्रिएटिव माइंडसेट शुड बी ओनली अप्लाई, यानी कि यहाँ पे बोला गया है लोकल कैंडिडेट अप्लाई करें। तो जो भी इसके लिए योग्यताएं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेल और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो आप इस मेल पे या तो पूछ सकते हैं इंक्वायरी के लिए, या आपका जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं इस फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप इसको कम जूम करके भी देख सकते हैं। पीजीटी बिजनेस स्टडीज विथ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के साथ आपका पीजीटी होना चाहिए। इसके अलावा कोलंबस पब्लिक स्कूल जो कि एफिलेटेड है सीबीएसई से, और यहाँ पे वैकेंसी आई है पीजीटी साइकोलॉजी की। तो यहाँ पे आपको जो भी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो यहाँ पे कर सकता है। और ये कहाँ है, वाली बिहार मॉडल कॉलोनी रुद्रपुर में ये कोलंबस स्कूल है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये मेल और ये फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा मकसद है कि जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उन लोगों तक ये वीडियो और सूचना पहुंच जाए, और इसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। जो आपके संपर्क में इन योग्यताओं को रखते हैं उन तक ये खबर पहुंचा दें। हो सकता है आपके माध्यम से किसी का भला हो जाए। एसएम पब्लिक स्कूल सितारगंज उधम सिंह नगर में, यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है। तो पीजीटी फिजिक्स की यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो आपको पता ही है कि पीजीटी फिजिक्स के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको पीजीटी एमएससी फिजिक्स होना पड़ेगा और बीएड होना पड़ेगा। तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है। क्योंकि इनका ईमेल साफ नहीं दिख रहा है तो आप कॉलेज के नाम से आप एक काम करेंगे, इसकी साइट पे जाएंगे और यहाँ से मेल आईडी को निकाल के फिर आवेदन करेंगे। इसी में आगे है
स्वर्गीय श्री जयदत्त वेला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में भी सेम पद निकले हैं। 15,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको कब तक 30/8/2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें भी पद आप देखेंगे हिंदी के, गणित और विज्ञान के पद हैं और इसमें मांगा गया है नेट, पीएचडी, एमएड या जो भी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड योग्यताएं होती हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी में आगे मांगे है प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में भी सेम सौवित्य पोषित बीएड है, तो आप वहाँ पे भी जो है पोस्टर निकली हुई हैं सेम। तो आप कैसे 25 अगस्त 2023 तक जो पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें पोस्टें क्या क्या हैं आप देखेंगे, हिंदी शिक्षण, गणित, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो आप देखेंगे योग्यता क्या क्या है, पीजी, एमएड, नेट ऑब्लिक पीएचडी, और पैसा देंगे ये आपको सिर्फ 15,000। बड़ा सोचनीय विषय है ये। चलिए हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे। तो आप, ये आज की वीडियोस थी। तो आप सभी से उम्मीद है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके जो योग्य कैंडिडेट हैं जो आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए, या जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।